ये क्या हो गया? बंद हो गया है? चलिए बंद हो गया वापस से लाइव। क्या करो भाई? हो गया? नहीं नहीं, ठीक है रे। बताओ आप, पूछे या नहीं पूछे पहले बताओ आप। पढ़ाई डायरेक्टली। ठीक भाई साहब, आपकी जो चलो अपन क्या पढ़े थे बताओ। मौसम व क्या बात, मौसम व जलवायु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? वेदर एंड क्लाइमेट। क्या बोले बताओ? वेदर एंड क्या हो गया? क्लाइमेट। ये तो आता होगा आप, वेदर एंड क्लाइमेट। समझ में आ गया वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है? मौसम और जलवायु। जिसमें अपन कई बार देखते हो इंग्लिश में तो अलग बोलते हैं, हिंदी में अलग बोलते हैं आप। जैसे मैं बोला घर वाले बताओ, अगर वाले ऐसे पूछते ना मौसम कैसा है, आगे ऐसे बोलते जलवायु कैसी है। क्या बोलते हैं अपन? जलवायु कैसी है, मौसम कैसा है। ऐसे बोलते हैं मौसम कैसा है। सही बात है। लेकिन अगर इंग्लिश बोलना हो तो अपन ये थोड़ा बोला कभी कि वेदर कैसा है, अपने बोलते क्लाइमेट कैसा है। बोलते ही नहीं बोलते। अगर इंग्लिश बोलने का बोले क्या बोलते हैं अपन? आज का क्लाइमेट ठीक नहीं है। क्लाइमेट ठीक है नहीं है, जबकि क्लाइमेट मतलब क्या होता है? जलवायु। तो कभी अपने हिंदी में बोला कभी आज की जलवायु अच्छी नहीं है? नहीं बोलते ना कभी। अपन क्या बोलते हैं? मौसम अच्छा नहीं है। मौसम आज मौसम अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं घूमने जाते हो कंट्री में, तो आप बोलते हो भाई मेरे को अमेरिका जाना है, तो वहां का क्लाइमेट कैसा है? वहां का क्लाइमेट कैसा है? कभी ऐसे ना वहां का मौसम कैसा है, नहीं बोलते हो ना। हिंदी में इंग्लिश की बात करते हैं। तो मौसम क्या होता है, क्लाइमेट, दोनों समझो आप। देखो, एक तो कौन सा हो गया? मौसम होता है, और दूसरा कौन सा हो गया? जलवायु। आपको तो आते हो जलवायु और मौसम, आते हैं दोनों दोनों। आपका सॉन्ग जरूर आता होगा कि मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। वाह वाह। तो मौसम की, हाँ, किस किस को आता है ऐसा सॉन्ग? तेरे को आता होगा है? पहली बार सुना है? अरे गेंडे, ये चीजें तो पहली बार सुन रहा है। कौन सी दुनिया में रहता है तू? ये पहली बार सुना है तूने? सॉन्ग पहली बार ही सुना है? तो अगर सुन किया पहले जा बाहर जा। आज सुनेगा मतलब इसका मतलब तो सुनने की इच्छा है। कहां से सुनेगा? कहां से सुना है पहले बता? कहां से सुनेगा? तो इसको तेरे पास मोबाइल, इसका मतलब है अलग है मोबाइल रखना तो रूम पे लो, ऐसा है क्या? फिर तो मतलब देखो आप, इसके पास रूम पे मोबाइल, और ये ऐसे मोबाइल नहीं देखता है तो क्या देखता है मोबाइल में? ऐसा क्या इसके खिलाफ? तो गाना में नहीं सुनता है तो देखता क्या है? अभी रिचार्ज हुआ है यार, तो आज देखेगा मत खुला है। ये सुधरेगा नहीं है ना। मौसम क्या होता है? ये मौसम और तो कौन सा होता है? जलवायु। मौसम क्या होता है? किसी भी कम समय के, किसी एक निश्चित स्थान में कम समय की दशा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौसम। जैसे मैं बोलूं आज गर्मी है, आज सर्दी है, कल बारिश का मौसम है, कल धूप ज्यादा थी, परसों ज्यादा बारिश थी, इसको बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं इसको? मतलब लगभग 2-4 दिन के जो स्थिति, उसको क्या बोलेंगे? मौसम कहा जाता है। और जलवायु किसे कहेंगे? लंबे समय के को। जैसे मैं बोलूं मैं आपको कि मैं गोवा घूमना चाहता हूँ, तो गोवा में आपके दोस्त ने बोला कि भाई आप आओ, लगभग आओ जुलाई में। ना कौन सा, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ कि जुलाई में आओ। कि सर जुलाई में क्यों? कि जुलाई में बारिश आती है। जुलाई में क्या आती है? इस कैसे मालूम चला बारिश आई? क्योंकि उसने महीने क्या देखा, जलवायु देख रखा, क्या देख रखा है कि हर बार इस महीने में क्या होती है? बारिश होती है। एक एवरेज होता है कि भाई इन महीने में क्या आएगी? बारिश आएगी। ठीक है। मैं बोला जैसलमेर जाना है, सम जानते हो जैसलमेर में? 31 घूमने नहीं जाते हैं सब। तो मैं बोलूँ भाई जैसलमेर जाओ आप घूमने, तो कब जाओ? कि दिसंबर में जाना। क्यों? कि वहां पर ठंड पड़ती है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं अपन? वो ठंड कब से पड़ रही है? एक दिन तो पड़ी नहीं। 10-15 साल से लोगों ने रिव्यू निकाला हुआ है, 10 साल से लगभग इसी में पड़ रही है, 20 साल से इसी समय पड़ती है। वो क्या होती है? जलवायु। तो जलवायु क्या होती है? दीर्घकालीन क्या होती है? मौसम की दशा। दीर्घकालीन मौसम की दशा होती है। परिभाषा कैसे बताना? मौसम क्या होता है? अल्पकालीन, किसकी बात करते हैं? अल्पकालीन। यह अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा होती है। क्या होती है? वायुमंडलीय दशा होती है। यह अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा होती है। और ये क्या होता है? दीर्घकालीन। कौन सा बताओ? दीर्घकालीन। दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा होती है। ये कौन से बताओ? अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए। ये कौन सी होती है? दीर्घकालीन। किसी स्थान विशेष की बात करते हैं, किसी स्थान विशेष के अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को क्या बोलते हैं? मौसम।
किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा क्या बोलेंगे बताओ? जलवायु। क्या बोलेंगे उसको? जलवायु। इसका मतलब मौसम से मिलकर क्या बनता है? जलवायु। कितने वर्ष का योग होता है बताओ? लगभग 30 से 33 वर्ष का। ये कुछ करंट आया था आपकी, 30 से कितने वर्ष का होता है? 33 वर्ष का योग होता है। मौसम के 30 से 33 वर्ष का योग होता है। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, सुनना, जैसे मान लो 19, अब कितने चले, 2024 चल रहा है, 2024 से 30 साल पहले कितना हो गया? 23 साल पहले। आप 24 साल मालूम कितने साल हो गए बताओ? कितना हो गया 24 साल पहले? 2000 हो गया। और उसमें 10 और निकाल दो, कितना होता हो? 1990। तो 1990 या 1991 मान लो, 1991 से 2024 तक कितना हो गया? 23 साल। 33 साल होगी ना? 33 साल होगी। अगर मान लो मैं बोलूं आपको नॉर्मली ये होता, कितने साल का योग होता बताओ? 30 से 33 साल। जैसे मान लो 1991 से वर्षा की मात्रा कितनी हुई और 2024 तक वर्षा की मात्रा, उनमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे सभी। क्या करेंगे? उसको जोड़ेंगे और कितने के भाग देंगे उसमें? 33 का। तो एक वर्ष का आ जाएगा। एवरेज आएगा नहीं आएगा? इसलिए देखा करो कई बार अपने अकाल पड़ जाता है। क्या हो जाता है? अकाल पड़ जाता है। लेकिन फिर भी अपन क्या पढ़ते हैं? अगली बार बारिश फिर पढ़ते हैं कि भारत में इतनी बारिश हुई, मतलब ओनली mm फिर फर्क पड़ता है, 20 mm या 30 mm। जैसे मान लो अभी भारत का वास्तविक वर्षा कितनी होती है? 1194। लेकिन अगर इस बार नहीं बारिश होगी ज्यादा तो कितना प्रभाव पड़ेगा? कितना हो जाएगा? 1150। कितना हो जाएगा? 1150। इतना ही फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि कितने वर्ष का योग है? 30 से 33 वर्ष का। अगर 30 से 33 वर्ष में एक वर्ष नहीं भी हुआ तो एवरेज क्या हो, ज्यादा बदलने वाला नहीं होता। इसका मतलब होता है कितने वर्ष का योग होता है? 30 से 33 वर्ष का। ये क्या होता है बताओ? अल्पकालीन। क्या होता है? अल्पकालीन, छोटे समय के लिए। जैसे मान लो एक दिन हो गया, दिन का भाग हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ये सप्ताह हो सकता है। कितना हो सकता है? सप्ताह तक का मौसम कहते हैं। लेकिन सप्ताह के और क्या छोटे, जैसे मान बोलो आपको कि जैसे मान लो उदयपुर में, जैसे मान लो अपन उदयपुर में बारिश बरसी, क्या उदयपुर में पूरे में बारिश बरसेगी? नहीं बरसेगी ना। आपने गांव में देखा करो, जैसे मान लो उदयपुर में 4 भाग बढ़ गए, चारों में आ रही कि नहीं आ रही? हो सकता है अपने यहाँ बारिश आए, थोड़ी 2 किलोमीटर तो बारिश ही नहीं आई, तो बताओ किसी स्थान विशेष होगा, लंबे एरिया के लिए हो सकता है क्या? मैं बोला अपने लंबे एरिया का हो सकता है क्या कि पूरे उदयपुर में बारिश आ रही है? ऐसा नहीं हो सकता। पूरे उदयपुर में बारिश, पूरे उदयपुर में गर्मी हो रही है, अरे जरूरी नहीं होगा भाई साहब, खेतों में नहीं हो रही हो, गाँव में नहीं हो रही हो। या फिर मैं बोलूंगा आज देख बादल है, तो बोलो उदयपुर में बादल है, तो उदयपुर, पूरे उदयपुर में बादल थोड़ा हो, क्योंकि कई जगह बादल हो, कहीं में नहीं भी हो। इसका मतलब जो मौसम होता है वो किसी स्थान विशेष का होता है, लेकिन क्या होता है बताओ? अल्पकालीन होता है। लेकिन किसी निश्चित क्षेत्र, मतलब क्या होगा? कम क्षेत्र के लिए। क्या होता है? कम क्षेत्र के लिए। मैं बोलूं बताओ राजस्थान में वर्षा हो रही, तो राजस्थान पूरी वर्षा हो जाएगी? नहीं हो रही। जयपुर में हो रही है, उदयपुर में नहीं हो रही। हो सकता है अपने गांव में हो रही है कि गांव में नहीं हो रही है, तो मतलब क्षेत्रफल क्या होगा? छोटे क्षेत्र के लिए। क्या होता है? मौसम क्या होता है? छोटे क्षेत्र के लिए। लेकिन जलवायु क्या होगा? बड़े क्षेत्र और बड़े क्या होता है? दिनों के लिए। जैसे 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष ऐसे। मैं बोलूंगा दिसंबर का महीने में क्या होता, तो आप बोलोगे भाई क्या होती? सर्दी पड़ती। कारण क्या होता है? जलवायु। अपने एवरेज दे रखा है। एवरेज कितने साल का दे रखा अपने? 30 से 33 वर्ष का। क्या जलवायु किसी देश का हो सकता है? क्या होता है? मैं बोलो आपको कि राजस्थान का होता है नहीं होता बताओ? राजस्थान का अलग है, हो सकता है स्टेट का अलग हो। जैसे मान लो जयपुर का है, जयपुर का अलग हो सकता है जलवायु, उदयपुर के क्या हो सकता है? अलग। तो बताओ स्टेट का हुआ कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट हुआ नहीं हो? तो किसी जिले का भी हो सकता है, किसी स्टेट का भी हो सकता है, किसी कंट्री का भी हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं हो कि एक गांव का अलग वह है, दूसरे अलग हो, ऐसे थोड़ा होगा। मौसम तो क्या होगा? सेम होगा, लेकिन जलवायु क्या होगी? जलवायु सेम होगी लेकिन मौसम क्या होगा? अलग अलग होगा। ऐसे थोड़ा होता है। जयपुर का तो क्या होगा? जलवायु अलग हो सकती है और उदयपुर की अलग होती कि नहीं होती? मतलब जयपुर में तो गर्मी क्या होती है? ज्यादा। उदयपुर में क्या होती है? कम होती है। तो मतलब स्थान विशेष होता है, लेकिन स्थान क्या होता है? बड़ा होता है, और समय क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन हो सकता है किसी देश में हो सकता है एक ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है, पाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जिससे अपने कहीं जयपुर में हो सकता है पूरा जयपुर में एक ही जलवायु हो सकती है। हो सकता है जयपुर की आधी जलवायु हो, आधे में नहीं हो। उदयपुर में हो सकता है सभी में क्या होता है? सेम जलवायु हो सकती है। हो सकता है कोटा में सभी में सेम जलवायु हो सकती है, आधा कोटे में अलग जलवायु हो सकता है, आधा कोटा में क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। समझ में आ गया? तालुका तहसील का अलग हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये होती जलवायु होती है। अपने को नॉर्मली परिभाषा मुझे समझाने के लिए बोला मैंने। परिभाषा क्या होगी? किसी स्थान विशेष के अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा क्या बोलते होता हूँ? मौसम। जलवायु किसे कहेंगे? किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा क्या बोलेंगे? जलवायु होती है। और मौसम के कितने वर्ष का योग होता है? 30 से 33 वर्ष का। कितना होगा? 30 से 33। कर लो गया? अब सुनना, एक और होता है कौन सा? मौसम विज्ञान। एक होता कौन सा हो गया? मौसम विज्ञान होगा। एक तो होता है मौसम विज्ञान होता है, और दूसरा कौन सा होता है? जलवायु विज्ञान। मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान। मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान। मौसम विज्ञान क्या होता है? मीटरियोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? मीटरियोलॉजी।
ठीक है। और इसको क्या बताओ, क्लाइमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, ठीक है। लेकिन आज तक कभी नहीं पूछा मौसम विज्ञान, इंग्लिश में लिखा है, क्या लिखा है, मेट्रियोलॉजी। क्या लिखा उसको, मेट्रियोलॉजी पूछा गया। इसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। क्योंकि इसमें देखा मौसम विज्ञान में अध्ययन किसका जाता है, मौसम का। ऐसा कौन सा मेरा कंसेप्ट पूछेगा, ठीक है। जलवायु में किसका जाता है, जलवायु का। तो ऐसे कोई पूछेगा क्या, अपने पूछेगा ऐसे कि मेट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मौसम। एम से एन क्या हो गया, मौसम। और क्लाइमेटोलॉजी में किसका होता है बताओ, जलवायु। अपने क्वेश्चन में मेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मौसम का। और क्लाइमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मौसम विज्ञान के जनक कौन है बताओ, कौन है बताओ, डीएन वालिया। कौन है, डीएन वालिया। ठीक है। तो भारतीय मौसम में देखो एल ए रामदास। कौन है बताओ, एल ए रामदास। नाम रामदास जाएगा। और बात करते नॉर्मली बात करें विश्व की बात करें, कौन है, डीएन वालिया। कौन है बताओ, डीएन वालिया। अगर मुझे बताओ विश्व मौसम जनक मौसम विज्ञान के जनक कौन है बताओ, डीएन वालिया। भारतीय मौसम विज्ञान के जनक कौन है, एल ए रामदास। ऐसे पूछे बताओ जलवायु विज्ञान के जनक कौन है, कोपेन। कौन है बताओ इसका, कोपेन की बात करते हैं। कोपेन क्या इसके जनक कहा जाता है, इसके कोपेन कौन सा होता है, जनक होता है। अब सुना, मैंने बोला आपको मौसम, किसकी बात करना पड़े, मौसम हो गया। दूसरा कौन सा बताओ, जलवायु। मौसम हो गया, जलवायु हो गया, मौसम विज्ञान होगा, जलवायु। इस सभी सभी किस भाषा के शब्द बताओ, कौन सा हो गया, ग्रीक भाषा के शब्द। सारे सारे कौन से होंगे, ग्रीक भाषा के शब्द। मौसम, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान सारे सारे कौन से होते हैं, ग्रीक भाषा के होते हैं। कई जगह क्लाइमेट को लेटिन भाषा दे रखा है, लेकिन अपने पढ़ना कौन सा है, ग्रीक ही पढ़ना है। ठीक है, कर लो क्या, तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ मौसम क्या होता है, मौसम क्या होता है, अल्पकालीन वायुमंडलीय क्या होता है, वायुमंडलीय दशा होता है। किसी स्थान विशेष के अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा क्या बोलेंगे, मौसम। जलवायु किसे कहेंगे, किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा क्या बोलेंगे, जलवायु कहते हैं। तथा वो वर्ष कितने वर्ष का योग होता है, 30 से 33 वर्ष का योग होता है। नेक्स्ट बात करें, मौसम विज्ञान के जनक कौन है, कौन सा होगा, डीएन वालिया। लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान के जनक कौन है, एन ए रामदास। क्लाइमेटोलॉजी के जनक कौन है, कोपेन होता है। मौसम विज्ञान किस भाषा का शब्द है, जलवायु विज्ञान किसका होता है, ग्रीक होता है। अब मौसम विज्ञान किससे मिलकर बना होता बताओ, क्या होता है बताओ, मिट्रियोस। किसकी बात करते हैं, मिट्रियोस प्लस कौन सा हो गया, लोगस। कौन सा होता है, लोगस होता है। ठीक है, तो मिट्रियोलॉजी हो गया। और क्लाइमेटोलॉजी से क्लाइमा क्या होता है बताओ, क्लाइमा प्लस लोगस। किसका होता है, क्लाइमा प्लस लोगस। ठीक है, एल्यूजियस। क्लाइमा प्लस लोग होता है। याद, के से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट नहीं हो, क्या होगा, के से। के से स्टार्ट हो इसलिए कौन सा होता है, ग्रीक होता है। अगर सी से स्टार्ट होता है कौन सा होता है, लेटिन होता है। लेकिन हम लोग के से मोस्टली कौन सा होता है, केटन। तो बताओ मीटरोलॉजी किससे मिलकर होता है, मीटरियोस प्लस लोगस। क्लाइमेट किससे मिलकर, क्लाइमा प्लस लोगस। ठीक है, कल कोई दिक्कत है, मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान। अब मौसम विज्ञान जलवायु विज्ञान तो ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन कौन सा, वायुमंडल। क्या पढ़ेंगे अपन बताओ, वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है, क्या होता है वायुमंडल बताओ, एटमोस्फियर। परिभाषा कौन बताएगा बताओ वायुमंडल की, वायुमंडल इसको बोलते हैं एटमोस्फियर। क्या बोलेंगे इसको, एटमोस्फियर होता है। ठीक है, वायुमंडल क्या बोलेंगे बताओ, एटमोस्फियर। बताओ इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वायुमंडल की डेफिनेशन क्या होती है। हमने ये भी क्या है, वायुमंडल है, चारों तरफ क्या है, वायुमंडल ही है। ये अपन रह रहे हैं, ये भी क्या आसपास में क्या है, वायुमंडल है। ठीक है, तो वायुमंडल क्या होता है, डेफिनेशन कोई पूछे तो, कि पृथ्वी के, जैसे मान लो अपने पास ये पृथ्वी, इस पृथ्वी के चारों ओर क्या होगा, ये वायुमंडल तो है कि नहीं बताओ। तो पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले क्या होगा, रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन वायु के आवरण को क्या बोलते बताओ, वायुमंडल। क्या नहीं उसको, वायुमंडल। बताओ क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के गंधहीन, स्वादहीन व क्या हो गया, रंगहीन वायु के आवरण को क्या बोले बताओ, वायुमंडल। सही बात है नहीं। वायुमंडल में लगभग 0 से 4% क्या पाया जाता है, जलवाष्प पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जलवाष्प। कितना परसेंट बताओ, 0 से 4%। 0 से 4% क्या पाया जाता है, जलवाष्प। मतलब अगर एक बार बारिश हो जाए इसमें जो वायुमंडल उपस्थित, इसलिए देखो कई बार नहीं बोलते हैं कि बताओ वाष्प से, जल के वाष्प से, जल हवा से क्या होता है, पानी बन रहा है। अरे हवा से पानी बन सकता है, क्योंकि हवा में क्या है, नमी है। और नमी में क्या होता है, H2O, तो उसको अपन कर सकते हैं। और आपको अगर और भी अच्छा एग्जाम करना है तो बताओ सर, बीएससी एजी के फर्स्ट सेमेस्टर हार्ड होता है क्या, नहीं होता है। अब सुनना, जैसे मान लो आप कई बार कार में बैठे हो, कार में
ये बस में कई बार बैठते, कार है बस में देखा करो। तो जैसे सर्दियों में देखा करो बाहर है ना, अंदर से कांच देखते हो आप, तो छोटे बोतल देखिए ना, कई बार बोतल होती है, कांच की बोतल होती है, और उसके चारों ओर है ना क्या हो जाता है बताओ, जैसे उसको बाहर से लेके आते हैं एकदम ठंडी होती है, बाहर आते तो क्या होता है, पानी पानी आ जाता है। कारण क्या होता है, बाहर से निकल अंदर से निकलता है कि बाहर से आता है? कारण क्या होता है कि बाहर अंदर से तो क्या होगी ठंडी, और बाहर से क्या होता है गर्म होता है। तो ठंडी और एकदम से क्या होती है, उससे गर्म हवा टकराती है, क्या किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही तो बस ऐसे ही तो करते हो, क्या करते हो, जब वो इतनी सी दूर में इतना पानी बन सकता है तो मशीन तो कितनी खतरनाक होगी। अब जल में क्या है, वाष्प होता है, क्या होता है, वाष्प होता है। अब वाष्प अब यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो क्या होगा, पानी, इसलिए देखो एक से पानी गिरता है, नहीं गिरता, कहां से आता है? कारण क्या होता है भाई, वायु से कांटेक्ट में होता है, ये ठंडी होता है, वो क्या होता है, गर्म होता है। तो ठंडी और गर्म होने से क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, उससे पानी कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए क्या होगा, इसलिए कार के नीचे देखा करो, कई बार देखो कार खड़ी रहती है, नीचे पानी टपकता रहता है। कारण क्या होता है, एसी का पाइप रहता है, क्योंकि एसी का पाइप क्या होता है, ठंडा होता है, और कार में जो निकलती है वो हवा किस में कांटेक्ट में आती है, गर्म होती है, तो क्या होती है, पानी होता है। तो एक एटमोस्फेयर कितना पानी होता है, 0 से 4%, कितना होता है, 0 से 4, ठीक है। अब देखो वायुमंडल की परिभाषा बताओ, देखिए क्या होती है, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन वायु के आवरण क्या बोलते हैं, वायुमंडल होता है। अब वायुमंडल में कौन कौन सी परत पाई जाती है बात करेंगे। एक तो कौन सा बताओ, सबसे पहले कौन सा हो गया, ट्रोपोस्फीयर, इसकी बात करते हैं। ट्रोपो, इसको बोलते हैं सौर मंडल, क्या बोलेंगे इसको बताओ, सौर मंडल, जानते हो सौर मंडल, कहीं गए हो क्या आप, हैं? अरे गेंडे रहता है उसमें रहता है, सौर मंडल कौन सा होता है, नहीं सर, अरे कुछ सोच के तो बोला अगर, तो सौ मंडल में तो रहते हैं, पर रहते कहाँ, ये सौ मंडल ही है। मेरे कभी सौ मंडल में गए हो, नहीं सर, गरीब आदमी साहब हम कहा जाएंगे, अरे गेंडे रहते हैं उधर, सौ मंडल में रहते हैं अपन। ये क्या है, सौ मंडल है, गया कि नहीं गया, तेरे क्या आज दिमाग है ना थोड़ा पागल है, मुंह धो के चल बाहर। तू ये बहकी बहकी बातें कैसे कर रहा है, तो तेरा इसका प्रूफ पार्टनर कहाँ गया, अरे इसे इलाज करा लेना जल्दी से। ये बोल रहा है कि सौ मंडल नहीं गया सर, कहाँ है सर, अरे यही है, फिर बोल रहा, बोलने के बाद ही बोल रहा हूँ भाई यही है सौ मंडल, फिर क्या बोल रहा है, नहीं गया सर, सौ मंडल 8 से 1000, हाँ तो गलत पढ़ लिया चक्कर वही है ना, 8 से 1000, 8 से 18 किलोमीटर होता है। तो 8 से 18 क्यों कहते हैं उसको, हाँ नहीं पता ना, तो ये बोल रहा हूँ 8, इसमें सोचा कि 8 से 18, अपन तो जीरो पे रहते हैं, 18 अरे गेंडे वो पोल की होती है, जैसे मान लो ये पृथ्वी कैसे गोल होती है, गोल होती थी, यहाँ पर तो क्या होती है, सतह होती थी, यहाँ पर देखो आप, देखो यहाँ अगर मान लो देखा जाए तो बताओ फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, अरे दूरी में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दूरी फर्क मतलब तो यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर भी तो वायुमंडल ही है, और एक यहाँ पर वायुमंडल है। अगर मैं बोलूं बताओ आपको पृथ्वी पे इस मानो सतह, इस सतह पे जाना है, और आप कहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो मान लो, या फिर यहाँ खड़े हो उसके सामने, इसका मतलब आपको यहाँ आना पड़ेगा, तब तक कहाँ जाओगे आप, सतह पे जाओगे। तो यहाँ से तो ऊंचाई क्या होगी, कम होगी, और यहाँ से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए एवरेज कितना माना जाता है, 8 से 18। वैसे नहीं सर 8 किलोमीटर गया नहीं, मैं तो कभी एरोप्लेन में घुमा नहीं, क्या करूँ मैं बताओ आपका। दूसरा कौन सा बताओ, सूर्यमंडल, उसके बाद कौन सा होता है, कौन सा हो गया, सौरमंडल हो गया, समताप मंडल, समताप मंडल। और तीसरा कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, मध्य मंडल, कौन सा हो गया, मध्य मंडल, ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया, चौथा कौन सा हो गया, ताप मंडल। इसको करते हैं ताप मंडल, लेकिन अपनी किस्मत खराब होती है, इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा है, इसको क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर, क्या बोलेंगे इसको, तो ट्रोपो, इंग्लिश में लिखा दो, समझ आओगे ना, ट्रोपो, हाँ है, ओ भाई ने बोला, भाई नहीं करेगा तो भाई साहब, तूने बोला यार, हम कैसे नहीं मानेंगे यार, ऐसा ना होता। ये लो लिख दिया, क्या लिखा हिंदी में, ये लिखो ट्रोपोस्फीयर, क्या होता है, ट्रोपो स्फीयर, ट्रोपो क्या बोलोगे, स्फीयर हो गया। बताओ ये कौन सा हो गया, स्ट्रेप्टोस्फीयर, स्ट्रेप्टो स्फीयर हो गया, ठीक है। ये बताओ कौन सा हो गया, मीजो स्फीयर, इस बात करते हैं, मीजो स्फीयर हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हो, थर्मोस्फीयर, क्या बोलते हैं इसको, थर्मोस्फीयर,
थर्मोस्फेयर। कौन कौन सा बताओ? ट्रोपोस्फेयर, स्टेप्टोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। मतलब कौन सा हो गया? सौमंडल, समतापमंडल, मध्य मंडल, तापमंडल। सौमंडल, समतापमंडल, मध्य मंडल और तापमंडल। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्टेप्टोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। 4 प्रकार की पृथ्वी पाई जाती है। अब चारों में देखो बात करते हैं कैसे क्या होगा। यहां पर इसकी सबसे पहले बात करें ऊंचाई कितनी है बताओ? 8 से 18 किलोमीटर। 8 से कितना हो गया? 18। इसमें कितना होगा बताओ? 18 से कितना हो गया? 50 किलोमीटर। ठीक है। यहां से कितना बताओ? 50 से 80 किलोमीटर। 50 से कितना हो गया? 80। और 80 से कितना हो गया? ज्यादा। 80 किलोमीटर से कितना हो गया? ज्यादा। तो ये तो क्या होता है? ऊंचाई। क्या होगा इसकी? ऊंचाई। और ये क्या होता है? मंडल होते हैं। कौन से होते हैं? मंडल। वो वाला मंडल नहीं होता है, वो मंडल होता है। क्या होता है? मंडल। मंडल कौन कौन से बताओ? कौन कौन से मंडल? सौर मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ऊंचाई कितनी होगी? 8 से 18, 18 से 50, 50 से 80 से 80 से ज्यादा, 80 सो नहीं 80 से ज्यादा। अब सुनो, ऊपर जाएंगे तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान ऊपर जाने पर तापमान क्या होगा? प्रोपोर्शनल क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? हालात जज्बात बदल गया। जैसे जाएंगे तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। फिर तापमान क्या होगा? कम होगा। तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें घनत्व। किसकी बात करते हैं? घनत्व। घनत्व सबसे अधिक किसका होता है? इसका कितना होता बताओ? 85%। और उसके बाद कितना होता बताओ? 15%। मतलब सबसे अधिक किसका होता है? सर्वाधिक। किसका होता है? सर्वाधिक होता है। किसका होता है? सौरमंडल का। सर्वाधिक किसका बताएगा बताओ? सौरमंडल का। टूल अंदर कैसे जाएगा भाई? कोई दिक्कत है? हिंदी में लिख दिया। कोई दिक्कत अपने अब नहीं है ना? और वाह तू खुश रहा कर वैसे। सर्वाधिक। सर्वाधिक किसमें बताओ? किसमें होता है? सौरमंडल। ये बताइए आप क्यों सर्वाधिक होता है। उसके बाद किसमें बताओ? समताप मंडल में। तो इसकी ऊंचाई हो गया, तापमान हो गया और इसका घनत्व हो गया। अब इसको समझेंगे वैसे अपने को ये मालूम होना चाहिए कौन कौन सा मंडल बताओ? सौरमंडल, समतापमंडल, मध्य मंडल, तापमंडल। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेप्टोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। क्या बताओ? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेप्टोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो क्या बता? क्या लिख रखा है इसमें? TSMT। क्या हो गया? TSMT। टी मतलब क्या हो गया? ट्रोपोस्फेयर। एस मतलब स्ट्रेप्टोस्फेयर। एम मतलब मेसोस्फेयर। टी मतलब क्या हो गया? नाम क्या बताओ? TSMT। TS समझ में आ गया? TSMT। ऊंचाई के साथ बताओ ऊंचाई कितनी? 8 से 18 से 50 से 80 से। ऊंचाई के साथ तापमान सौरमंडल में कम होता है। फिर गलत हो सर्वाधिक सौरमंडल। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका डायग्राम बनाएंगे। एक बार देखो इसको, फिर अपन लिखवाएंगे। लिखो एक बार आपको, भगवान मालिक आपका। देखो मौसम और जलवायु। हाँ, ये लिखा देंगे डोंट वरी। मौसम की जो वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है बताओ? कितना होती है? 1600 किलोमीटर। कितनी है बताओ? 1600 किलोमीटर। लिखवा लो, टेंशन मत लो आप। देखो मौसम में लिखो सबसे पहले। मौसम में लिखो किसी स्थान विशेष। लिखो किसी स्थान विशेष के, किसी स्थान विशेष के किसी स्थान विशेष के अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा। किसी स्थान विशेष के अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा। किसी स्थान विशेष के अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को, किसी स्थान विशेष के अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को किसी स्थान विशेष के अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को, किसी स्थान विशेष के अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को मौसम कहा जाता है। अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को मौसम कहा जाता है। मौसम कहा जाता है। देखो नेक्स्ट। देखो मौसम। ठीक है, मौसम कहा जाता है। देखो मौसम किसी निश्चित, देखो मौसम किसी छोटे स्थान, मौसम किसी छोटे स्थान जैसे, मौसम किसी छोटे स्थान जैसे गांव कस्बा, छोटे स्थान जैसे गांव कस्बा तथा
तथा कम समय के लिए, तथा कम समय के लिए, तथा कम समय के लिए, तथा कम समय के लिए जैसे, तथा कम समय के लिए जैसे दिन का कोई भाग, दिन का कोई भाग, जैसे दिन का कोई भाग, कोमा दिन, या सप्ताह, या सप्ताह, दिन का कोई भाग, दिन या सप्ताह, सप्ताह होता है ना, वीक का होता है, का होता है। क्या समझ में आया बताओ? मतलब याद क्या होगा? एक जैसे मैं बोलूं आज आज दोपहर में अधिक ज्यादा गर्मी थी, शाम को कम गर्मी थी, बस दिन का भाग हो नहीं हुआ। आज पूरे दिन बारिश आई, क्या बोलूं आज सुबह बारिश आई, तो मतलब हो गया ना, सुबह बारिश आई, शाम को बारिश नहीं आई, तो मौसम तो बदल गया। मौसम क्या हो गया? बदल गया, सही बात है। आज ज्यादा सर्दी थी, कल सर्दी नहीं थी, तो दिन 2 दिन भी हो सकते हैं। या लगातार 4-5 दिन से मौसम क्या है? खराब है। 4-5 दिन से मौसम क्या है? खराब। लेकिन 7 दिन तक बोल सकते, लेकिन महीने का थोड़ा ना बोल सकते कि इस बार दिसंबर महीने में अधिक सर्दी पड़ी, पिछली बार गर्मी थी ना, नहीं बदल सकते। दिसंबर में उतना रहे, थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। फिर क्या होगा कि आज हमारे गांव में बारिश आई, तो गांव को बोल सकते हैं, जरूरी नहीं पूरे गांव में आई, कस्बा में आ सकती है। कस्बा में जैसे मेरे ढाणी है, मेरे ढाणी 5-10 घरों में हो सकता है, मतलब एक छोटे एरिया के लिए होता है। ऐसे तो नहीं कह सकता हूँ आज पूरे के पूरे जयपुर जिले में ना बारिश खतरनाक है। अरे बोल सकता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी एरिया में नहीं आई हो, ये चीजें होती। देखो जलवायु, देखो जलवायु, जलवायु लिखो किसी स्थान विशेष के, किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन, किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन, किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को, किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को, किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को, किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को, वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहा जाता है। जलवायु कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो जलवायु किसी, जलवायु किसी बड़े क्षेत्र, जलवायु किसी बड़े क्षेत्र जैसे, जैसे तहसील, जिला, जैसे तहसील, जिला, देश, जैसे तहसील, जिला, देश, तथा, तथा लंबे समय, तथा लंबे समय जैसे, जैसे महीना, जैसे महीना, वर्ष, जैसे महीना, वर्ष के लिए होता है, के लिए होता है, के लिए होता है। लिखो मौसम के लंबे समय के योग को, मौसम के लंबे समय के योग को, मौसम के लंबे समय के योग को जलवायु कहा जाता है। मौसम के लंबे समय के योग को जलवायु कहा जाता है। मौसम के लंबे समय के योग को जलवायु कहा जाता है। मौसम के लंबे समय के योग को जलवायु कहा जाता है। मौसम के लंबे समय के योग को जलवायु कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। देखो नेक्स्ट, मौसम के 30 से 33 वर्ष, मौसम के 30 से 33 वर्ष के, मौसम के 30 से 33 वर्ष के, 30 से 33 वर्ष के योग को, 30 से 33 वर्ष के योग को जलवायु कहा जाता है। 30 से 33 वर्ष के योग को जलवायु कहा जाता है। 30 से 33 वर्ष के योग को जलवायु कहा जाता है। 30 से 33 वर्ष के योग को जलवायु कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट,
देखो मौसम विज्ञान, देखो मौसम विज्ञान और क्या लिखोगे, मीटरोलॉजी। मौसम विज्ञान क्या लिखोगे, मीटरोलॉजी। ठीक है यार, लिखो मीटरोलॉजी है ना, लिखो इसमें, इसमें मौसम का, इसमें मौसम का अध्ययन किया जाता है, इसमें मौसम का अध्ययन किया जाता है, मीटरोलॉजी है ना, METO, मीटियो ना, मीटियोरोलॉजी, मीटियोलॉजी है ना। देखो इसमें, इसमें मौसम का अध्ययन किया जाता है, इसमें मौसम का अध्ययन किया जाता है, इसमें मौसम का अध्ययन किया जाता है। लिखो इसमें, लिखो ये है, लिखो ये है, ये है मीट्रियोस प्लस लोगस से मिलकर बना होता है, यह मीट्रियोस प्लस लोगस से मिलकर बना होता है, 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 मीट्रियोस प्लस लोगस से, मीट्रियोस प्लस लोगस, LOUGS, लोगस से मिलकर बना होता है। देखो नेक्स्ट, जलवायु विज्ञान, नेक्स्ट सॉरी सॉरी, जनक लिख लो इसके, मौसम लिखो, विश्व मौसम विज्ञान के जनक, 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 विश्व मौसम विज्ञान के जनक बराबर क्या लिखता हूं, DN वालिया। विश्व मौसम विज्ञान के जनक बराबर लिखो DN वालिया, DN वालिया, DN वालिया, DN वालिया। लिखो भारतीय मौसम विज्ञान के जनक, भारतीय मौसम विज्ञान के जनक, भारतीय मौसम विज्ञान के जनक बराबर कौन लिखो, भारतीय मौसम विज्ञान के जनक, भारतीय मौसम विज्ञान के जनक बराबर क्या लिखोगे, LA रामदास, LA रामदास, LA रामदास। देखो नेक्स्ट, जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी। लिख लिया आपने, देखो इसमें जलवायु का अध्ययन किया जाता है, देखो जलवायु का अध्ययन किया जाता है, 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 जलवायु का अध्ययन किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो जलवायु विज्ञान के जनक, जलवायु विज्ञान के जनक, जलवायु विज्ञान के जनक, जलवायु विज्ञान के जनक, जलवायु विज्ञान बोलो बताओ, कोपेन। देखो कोपेन, जलवायु विज्ञान जनक करोगे कोपेन, क्या लिखोगे, कोपेन। देखो नेक्स्ट, देखो सर्वप्रथम जलवायु का वर्गीकरण, सर्वप्रथम जलवायु का वर्गीकरण डी कैंडोल, डी कैंडोल, सर्वप्रथम जलवायु का वर्गीकरण डी कैंडोल लिख रखा मैंने, डी कैंडोल, सर्वप्रथम जलवायु का वर्गीकरण डी कैंडोल तथा, तथा कृषि की दृष्टि से, तथा कृषि की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, तथा कृषि की दृष्टि से सर्वप्रथम वर्गीकरण, सर्वप्रथम वर्गीकरण, सर्वप्रथम वर्गीकरण, सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने दिया है, ट्रोल ने दिया,
ट्रोल ने दिया, ट्रोल ने दिया, ट्रोल ने दिया ना, ट्रोल ने दिया, ट्रोल ने दिया। ठीक है, ट्रोल हो ना, ट्रोल मतलब कृषि की दृष्टि से कौन से दिया? ट्रोल ने। अब लिखो नेक्स्ट, क्लाइमेटोलॉजी। समझोगे ना क्लाइमेटोलॉजी? लिखो क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी किसे मैं बनाता हूं? क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमा प्लस लोगस से मिलकर बना होता है। क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमा प्लस लोगस से मिलकर बना होता है। क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमा प्लस लोगस से मिलकर बना होता है। क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमा प्लस लोगस से मिलकर बना होता है। क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमा प्लस लोगस से मिलकर बना होता है। क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमा प्लस लोगस से मिलकर बना होता है। क्लाइमा प्लस लोगस से मिलकर बना होता है। लोगस से मिलकर बना होता है। ठीक है भैया, अब लिखो, नोट डालो, नोट में लिखो, लिखो नोट में लिखो मौसम, लिखो मौसम कोमा, मौसम कोमा जलवायु कोमा मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान कोमा जलवायु विज्ञान, कोमा जलवायु विज्ञान, मौसम कोमा जलवायु कोमा मौसम विज्ञान कोमा जलवायु विज्ञान। ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्द है। मौसम विज्ञान, मौसम जलवायु, मौसम विज्ञान जलवायु विज्ञान ग्रीक भाषा के शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्द है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, हेडिंग डालो, वायुमंडल और ब्रैकेट लिखो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल और ब्रैकेट लिखो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एटमॉस्फेयर। वायुमंडल मतलब इसमें एटमॉस्फेयर, देखो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। लिखो इसमें, लिखो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली रंगहीन, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली रंगहीन कोमा स्वादहीन, स्वादहीन कोमा रंगहीन कोमा स्वादहीन कोमा, बताओ क्या है? क्या हो गया? स्वादहीन, चलेगा? स्वाद ही लिख लिया आपने, रंगहीन स्वादहीन, और बताओ क्या हो गया? गंधहीन, गंधहीन तो लिख लिया आपने, स्वादहीन भी लिख लिया। लिखो अदृश्य, अदृश्य, अदृश्य वायु के आवरण को, वायु के आवरण को, वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, वायु के आवरण को, वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडल कहा जाता है। देखो नेक्स्ट, वायुमंडल की ऊंचाई, वायुमंडल की ऊंचाई क्या है बताओ? 1600 किलोमीटर। वायुमंडल की ऊंचाई क्या लिखोगे? 1600 किलोमीटर। देखो वायुमंडल की ऊंचाई लिख लिया, वायुमंडल, वायुमंडल में वाष्प क्या लिखोगे? आर्द्रता, वाष्प या आर्द्रता बराबर कितना बताओ? 0 से 4%। वायुमंडल में वाष्प या आर्द्रता, वायुमंडल में वाष्प या आर्द्रता बराबर क्या लिखोगे? 0 से 4%।
0 से 4%। वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 16 किलोमीटर हो गया। वायुमंडल में आर्द्रता कितनी होती है? 0 से 4%। 0 से 4%। इसलिए आपने अब लिखो नेक्स्ट। एक तरफ तो क्या लिखोगे आप? हेडिंग डालो वायुमंडल, लिखो वायुमंडल के प्रकार। वायुमंडल में मंडल के प्रकार। देखो हेडिंग डालो वायुमंडल में मंडल के प्रकार। हेडिंग डालो वायुमंडल में मंडल के प्रकार। वायुमंडल में मंडल के प्रकार। वायुमंडल में मंडल के प्रकार लिख लो अब इसको। आपका किस किस का चीज का कोर्स हो गया? एनुअल एस्टिमेट का पूरा हो गया। और हॉर्टिकल्चर है? शुरू नहीं हुई। और हिस्ट्री है? होने वाली है। आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा, मतलब कर दी मतलब है ना। और जियोग्राफी है? कितनी क्लास चल रही है आपकी? तो एग्रोनॉमी और अच्छा हिंदी चल रही है अभी है ना? हिंदी स्टार्ट होगी। लिख लिया? डन? ऑनलाइन लिख लिया सभी ने? बताओ कौन कौन सी पाई जाती है? सर ये गांव में दो ही है क्या? घंटों क्या लिख रखा है इसमें? चलो ठीक है। चलो शोभ मंडल हो गया, कौन सा हो गया? समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, ताप मंडल हो गया। बताओ कितना? 8 से 18, 18 से 50, 50 से 80 से कितना हो गया? ज्यादा हो गया। ताप ऊपर के साथ क्या होता है? घटता है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा?
इसमें आधा तक मतलब कितना गलत कितना होता है, इसमें कितना होता है 50%। अब सुनना, इसको अपन डिस्क्राइब करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। अपन बोलेंगे कि जैसे जैसे अगर ऊंचाई मतलब 8 से 18 होती है, पहला क्वेश्चन होता है मतलब सौरमंडल की ऊंचाई कितनी होती है 8 से 18। अगर बोले सौरमंडल ऊंचाई के साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा या ज्यादा होगा, क्या होता है कम होता है। इसलिए जैसे एरोप्लेन में जाएंगे ना अपन ऊपर, जैसे जैसे जाएंगे तापमान क्या होता है कम, बहुत खतरनाक, -65 के लगभग चला जाता, माइनस से बहुत ऊपर, बहुत माइनस में टेम्परेचर रहता है। मतलब इसका मतलब ऊपर जाना बहुत ज्यादा है। अगर मान लो एक बार खुल गया तो मामला कल्याण। ठीक है, आपने कभी सुना होगा ऊपर जाते मरकरी नहीं लेके जाता, थर्मामीटर तो थर्मामीटर उसमें मरकरी होती है, ये मानते हैं मरकरी में लेके जाते हैं, पेन भी लेके जाते हैं। कारण क्या होता है, तापमान दाब क्या होता है, कम हो ज्यादा होता है, क्या होता है कम, दाब क्या होता है कम होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दाब क्या होता है कम होता जाएगा, मतलब दाब कम होगा तो क्या होगा, इंक क्या होती है बाहर आ जाती है। इसलिए कभी भी अगर एरोप्लेन में आपको अगर जाने का मौका मिले, वैसे मौका तो खूब मिल जाएगा, लेकिन जाने का मौका मिलेगा तो क्या नहीं होगा, आपको पेन वगैरह नहीं लेके जाए, अगर लेके जाओगे तो क्या होगा। इसलिए कई सारे पेनों के ऊपर देखा करो थोड़ा पारा टाइप आता है। अगर आप देखा होगा ना पहले वाले जो महंगे वाले पेन होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, थोड़ा पारा टाइप भरा होता है। उसका कारण ये होता है कि भाई इंक क्या नहीं है बाहर। लेकिन आजकल तो देखते ही नहीं हो गया, क्योंकि 2-2 रुपए वाले पेन चल गए, 3-3 वाले चल गए, तो आज उसमें कौन पारा डाल लगे, बस आप यूज एंड थ्रो हो गए। आपको मालूम पहले पेनों में रिफिल डलती थी, मतलब आप तो आजकल अपन क्या करते हैं, 5 रुपए का पेन खाली हो गया क्या अपन ने फेंक दिया नया पेन। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या डलती थी उसमें, तो घर वाले पहले पेन एक लेके आते थे, लेकिन रिफिल के साथ में क्या लेके आते थे, पूरा वो लेके आते थे। अगर आपने कभी नहीं किया होगा सही ऐसे, हमारे टाइम में ऐसे होता था, पेन तो क्या लेते थे एक लेके आते थे, तो साथ में क्या लेके आते थे, रिफिल लेके आते थे, और रिफिल में लगा के पूरे साल वही चलाते। लेकिन आजकल तो क्या, आप कभी यूज किया आपने रिफिल नहीं करते हो ना, क्योंकि पेन सस्ता आ गया, 3 रुपए का आ गया, कितने आ गया। अब उस जमाने में देख लो, आज से 10 साल पहले 5 रुपए का पेन यूज करेगा कोई आदमी, 10 साल पहले 5 रुपए का पेन यूज करेगा। 10 साल पहले 5 रुपए वैल्यू कितनी थी, वहां पर एक कितनी मिलती थी वो, 1 रुपया में रिफिल कितनी होती है, 1 रुपया मिल जाए, 1 रुपये में कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा, बढ़िया है। और आजकल तो रिफिल मिलती ही नहीं है, पहली बात देखिए आपने कभी, तो आप मतलब 1857 की क्रांति की हो आप भी लगभग, है आपकी 12th कब हुई थी पहले बताओ, 12th कब हुई आपकी, 1929 में है। अरे गेंडे 21वीं शताब्दी में, मेरे को मालूम है पैदा कभी हुआ था, पापा को तभी हुआ था 21वीं शताब्दी में, तो पापा का पैदा हुआ था 20वीं में हुआ था। हाँ कैसे ऐसे क्या, शताब्दी मतलब 100 वर्ष की होती है, कितनी होती है, तो तेरा दादा नाना काना सभी उसी शताब्दी में पैदा हुए। मजे ले रहा है यार, अच्छा मतलब तू 22वीं में होगा मतलब ऐसा, बता डीओ भी है, डेट ऑफ बर्थ हाँ 2006 का है यार, तो मतलब अभी हुआ है फिर, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसी बात नहीं, चलो ठीक है, ये झूठ बोल रहा है सर। हाँ, ऊपर जाने पर जम जाता है, ऊपर जाने पर जम जाता है, हाँ आदमी क्या सब कुछ जम जाएगा भाई, ऊपर जाने में जमेंगे। इसलिए एयरप्लेन में कभी गए हो क्या आप, चढ़े हो कभी एयरप्लेन में, गए हो कभी, भगवान ही मालिक क्या होता है, तो मैं तो गया हूँ, तो मतलब मेरे पे क्या, मेरी क्या बराबरी कर चढ़ने को, मैं तो हर चीज में नॉलेज नहीं लेते बेटा, हर चीज हर जगह मेरे को लेके जाएगा तो नॉलेज के लिए है। फिर सर मेरे को नॉलेज नहीं इस चीज का, मेरे को बताओ आप, प्रैक्टिकल लग रही बताओ आप, है। अब देखो आप एटमोस्फेयर लेयर बता देता हूँ आपको, ठीक है, ऐसे एटमोस्फेयर लेयर होती है। इस मान लो अपने पास ये है, अपने पास क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। ऐसे मान लो इसमें थोड़ा बता रखा है, इतना इसमें जो ये डिस्टेंस है इतना अच्छा नहीं इसमें, ठीक है। ये देखो कौन सा ट्रोपोस्फेयर हो गया, ये अपना रह रहे कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर हो गया, इसमें गलत बता रखा है। एरोप्लेन कहाँ उड़ती है, कौन सा हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ती है ना, ये गलत दे रखा है इसमें, ये देखो इसमें, देखो कौन सा बताओ, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मो, कौन सा हो गया, एक्सोस्फेयर, अलग बात होती है तो, ठीक है। और ये तापमान का होता रखा है, देखो आप इसमें से समझा रखा है, इसमें थोड़ा गलत दे रखा है, हालांकि ट्रोपोस्फेयर में नहीं होती, किसमें होती है बताओ, स्ट्रेटोस्फेयर में। मेसोस्फेयर में वो नहीं होते उल्का पिंड होते, वो आते रहते ऐसे। और जो अपने जो कौन से होते हैं सेटेलाइट, कहाँ से होते हैं बताओ, थर्मोस्फेयर में, कहाँ से होते हैं, और वो ज्यादा जाती है ना आगे स्पेस, वो कौन सी में जाती है, एक्सोस्फेयर में होती है। तो ये होता है, अपने स्पेयर की बात करते हैं।
और तो आप कौन सा के इसमें आप और क्या दिखा भी सकते हैं? वीडियो, वीडियो दिखाएं आपको है? हाँ दिखाओ ना, मुझे मालूम था, बस इतना दिखा दे बहुत काफी है। ठीक है